वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीन की दूसरी टाइप जो कि है वेटेड मीन। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, आप अपने नोट्स ओपन करके चेक कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन भी सही से सॉल्व कर लिए होंगे। एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अरिथमेटिक मीन को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा, ठीक है, और फिर हमने उसको आगे मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी चेक किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेटेड मीन। वेटेड मीन बेसिकली क्या है कि अगर हम हमारे पास जिस तरह लिखा हुआ है, जल्दी से इसकी रीडिंग करते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड में आपको समझाता हूँ। तो इस रीडिंग को कंप्लीट करें कि अ प्रॉपर इंपॉर्टेंस इज डिजायर टू बी गिवन टू डिफरेंट डेटा, अ वेटेड मीन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, weights are assigned to each item in proportion to its relative importance. Let x1, x2 up to so on xn be the value of the items of a series, and w1, w2 up to so on wn their corresponding weights. Then the weighted mean denoted x mean w is defined as mean of xw is equal to sigma xw over sigma w. यानी अगर एक चीज़ की हमारे पास हमने उसका मीन फाइंड करना है तो एक उसकी हमारे पास वैल्यू होगी और दूसरा उसकी वेटेड वैल्यू भी होगी कि लेट से एक चीज़ है वो कितनी बार अकर कर रही है, ठीक है, या वो कितनी चीज़ों को क्रॉसपेंड करेगी, तो उस हिसाब से उसका वेट भी हमारे पास मालूम होगा। एक एग्जांपल से इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है, इसको रीडिंग करें। रीड करने के साथ साथ फिर इसको अपने माइंड में चंद पॉइंट्स बिठाएं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंटेज इन एन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट की बात हो रही है कि वो ये मार्क्स उसने एग्ज़ाम के अंदर हासिल किए हैं। इंग्लिश 60, बायोलॉजी 75, मैथमेटिक्स 63, फिजिक्स 59 and chemistry 55. Find the students' weighted arithmetic mean if weights 1, 2, 1, 3, 3 respectively are allotted to the subjects. अब देखिए हमने सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स हैं वो हमें बताए गए हैं, ठीक है। हमने इनका वेटेड अरिथमेटिक मीन ये फाइंड करना है, जबकि इनके वेट्स भी गिवन हैं, ठीक है। यानी वन, इसका मतलब वन का मतलब है कि इसका ताल्लुक ये इंग्लिश का वेट है। इसी तरह ये जो टू है, टू बायोलॉजी का वेट है। सिमिलरली मैथ का वन है और फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के थ्री ईच इसके वेट्स हैं, सही है। तो देखिए इसके सोल्यूशन में चलते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला था, एक्स मीन फॉर वेट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू ओवर सिग्मा डब्ल्यू। देखिए एक्स डब्ल्यू मतलब एक्स मार्क्स हैं और फिर डब्ल्यू उसके साथ वेट है, तो हमने एक्स डब्ल्यू निकालना है। एक्स डब्ल्यू अब देखिए इंग्लिश के 60 मार्क्स हैं और फिर उसका वेट ये दिया हुआ है हमारे पास 1 है, तो 60 को हम क्या करेंगे, 60 क्रॉस 1 हो जाएगा, तो ये उसी तरह फिर 60 आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, उसके मार्क्स हमारे पास थे 75 और उसका वेट क्या था, वेट हमारे पास गिवन था 2, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सारों के हमारे पास अलग-अलग वेट्स थे, जिस तरह हमने अभी ऊपर देखा था कि वेट्स क्या हैं, 1, 2 और उसके बाद फिर वेट्स ऊपर से ही देख लेते हैं, ये 1 2 1 3 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या वेट आ रहे हैं, 1 2 1 3 3, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर ये देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन की है कि करस्पेंडिंग सब्जेक्ट्स के हिसाब से फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि सिग्मा यानी कि सारी मल्टीप्लिकेशन के आंसर को हमने सम कर दिया है। तो सम करने से ये आंसर आ रहा है 615, ठीक है। तो 615 इसका आंसर आ रहा है। 615 को हमने सिग्मा डब्ल्यू यानी टोटल जो वेट्स हैं, तो वेट्स को सम अप करेंगे, तो वेट को सम अप कर किया है तो वो हमारे पास आंसर आया है 10, ठीक है। तो 10 को अब जब हम डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर इसका आ चुका है 61.5, यानी ये इसका वेटेड मीन है, सही है। तो इससे रिलेटेड आप और भी कई क्वेश्चंस, कई एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रखनी चाहिए। इसमें सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। आगे जाकर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए ये आपके पास एक काइंड ऑफ प्री मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका इन डिटेल आंसर कर दूंगा।